फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है, ठीक है, 2025 में, उसके लिए एक फुल मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है कि जो भी मेरे दोस्त डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपना जो है देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल वैसा मैंने पेपर यहाँ पे जो है बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जिस तरीके से पेपर आता है, रीजनिंग के साथ साथ आपका मैथ, मैथ के साथ साथ साइंस और साथ में आपका जीके, ठीक है, ये चारों ही सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और सारे सब्जेक्टों में से जिस तरीके से आपका एग्जाम हॉल में जैसे रीजनिंग का कितना प्रश्न आता है, 30 ठो, ठीक है, मैथ का कितना ठो होता है, 25 ठो, उसके बाद से आपका जो है साइंस का कितना होता है, आपका 25 ठो, ठीक है, और जो है आपका जीके का कितना होता है, 20 ठो। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल यहाँ पे देखना है और कोशिश करना है कि आप जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ठीक है, तो चलिएगा पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न के लिए आपको मैं दूंगा 10 सेकंड का समय और ये 10 सेकंड अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इन प्रश्नों पे दिमाग लगा देंगे तो बिल्कुल पहले प्रश्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे ये प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 15, 15 से जो है आपको 3, 3 से जो है 24, मतलब हमको यहाँ पे 24 किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे 30 किस तरीके से हुआ है, वही लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो है प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 15 में से 3 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 12, और 12 का 2 गुना करेंगे तो 12 दूना का कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वाले लाइन में देखिए 21, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा आपका 15, और 15 का 2 गुना करेंगे तो 15 दूना का 30, 30 जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो है देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा है, 49 माइनस का 5, कितना हो जाएगा, 49 में से 5 जाएगा 44, 44 का 2 गुना कर देंगे, 44 दूना 88। ठीक है, 44 दूना कितना होता है, 88, और 88 बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और थोड़े से आपको लॉजिक को यहाँ पे समझना होगा, फिर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज करते हो तो बेहतर तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हो। ठीक है, तो अब चलिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये कि भाई साहब ये लॉजिक अगर देखेंगे यहाँ पे 32 अगर लाने की कोशिश करेंगे तो 21 में से 18 को क्या करें, 21 18 को क्या करें कि 32 हो जाए, कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको पंक्ति वाइज ना सॉल्व करके इसको स्तंभ वाइज सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, और बेहतर तरीके से इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना लिखा है, 299, 296, 348 किस तरीके से हुआ है, देखिए 21 गुणे 19 करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है 299। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे कितना दिया है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 18 गुणे 22, 18 गुणे 22 कितना हो जाएगा 296। ठीक है, 296 हो गया। उसी तरीके से अब 32 में हम किससे गुणा करेंगे, तो गुणा वाला वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या कीजिए 32 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 एकम में 32,
और 32 चौका, यानी कि आपका 14 जो है यहाँ पे आएगा। 32 गुणे यहाँ पे 14 अगर करिएगा तो 300 जो है 48 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। वेन डायग्राम का प्रश्न है कि पुरुष टेनिस और खिलाड़ी महिला, इनके बीच में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या क्या है? पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिला के बीच वेन डायग्राम बनाइए। 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। अगर नहीं होता है तो आप बेहतर तरीके से कोशिश कीजिए कि अब अगला प्रश्न जो आएगा वो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, सेम टू सेम एक तरीके के मैंने कोशिश किया है कि आज वाले जो है प्रेस्टिक सेट में दो दो तीन तीन तो प्रश्न रखूं। ठीक है, ताकि एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से हम क्लियर भी करते चलें। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप सबसे पहले पुरुष का जो है अगर वेन डायग्राम बना लेते हैं तो पुरुष के बाद से टेनिस खिलाड़ी क्या पुरुष होते हैं? कहिएगा कि कुछ पुरुष क्या होते हैं? टेनिस खिलाड़ी होते हैं। और कुछ महिलाएं, यहाँ पे महिलाएं भी कुछ क्या करती हैं? टेनिस खेलती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से ही बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो अब जो है ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे एक और आपको सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न है कि पुस्तकालय अ, पुस्तकालय पुस्तकालय अध्यक्ष, और यहाँ पे क्या लिखा है? इंडेक्स। मतलब यहाँ पे आपके सामने है पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय और जो है इंडेक्स। तो इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, अभी मैंने एक वेन डायग्राम आपको बना के दिखाया भी था, तो ये तो आप लोग बनाइए। देखिए किसका जो है संबंध किसके साथ होता है, पहले ये पता कीजिएगा तो आप लोग बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखिएगा तो ये होता है अध्याय। ठीक है, अध्याय कहाँ पे होता है? तो इंडेक्स कहाँ पे होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है आपका पुस्तकालय में। तो ये हो गया पुस्तक में। और पुस्तक कहाँ होता है? पुस्तकालय में। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? लड़कियां एथलेटिक और जो है विद्यार्थी, क्या क्या? लड़कियां एथलेटिक और विद्यार्थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बताइएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? लड़कियां। अगर मान लीजिए ये हो गई लड़कियां, ठीक है, तो लड़कियां एथलेटिक खेलती हैं, कहिएगा कि कुछ लड़कियां एथलेटिक होती हैं। ठीक है, विद्यार्थी, तो देखिए विद्यार्थी लड़कियां भी होती है, एथलेटिक वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको किसके साथ जाना है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके ए के साथ जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दर्शाए गए वेन आरेख में किन जो है विकल्पों के बीच संबंध को जो है सही ढंग से दर्शाया गया है। किन जो विकल्प हैं जिनके बीच जो है सही संबंध दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। 7वें नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका जो है यहाँ पे उत्तर क्या बनने वाला है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले वाला ऑप्शन पे चलते हैं, पानी, नदी और बांध। पानी नदी पानी नदी और बांध के बीच में कोई संबंध होगा? कहिएगा नहीं, यहाँ पे तो इस तरीके से कोई भी संबंध नहीं होगा। भारत, मुंबई, दिल्ली, तो देखिए यहाँ पे अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा भारत के अंदर मुंबई, दिल्ली, इस तरीके से होगा। इस तरीके से तो नहीं होगा, ये भी गलत। राज्य, समुद्र और जिला, यहाँ पे लिखा है एशिया, भारत और पुणे। तो देखिए राज्य में जिला तो होता है पर समुद्र यहाँ पे नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एशिया, एशिया के अंदर आता है भारत, भारत के अंदर आता है पुणे। आप बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं बिल्कुल आपका जो है उसी का वेन डायग्राम बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
कोडिंग वाला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में, यहाँ पे लिखा है मोर्टल को जो है यहाँ पे, ओरिजिनल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो नॉर्मल को जो है क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। समय स्टार्ट है। समय जो है बिल्कुल आपके पास है नहीं, तो आप 10 सेकंड में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे इसमें लॉजिक क्या होता है कि टी का कोड देखेंगे तो 20 होता है, यहाँ पे तो लिखा है 0, फिर ओ का कोड 2 लिखा है, एम का कोड 3 लिखा है, ए का कोड 4 लिखा है, टी का कोड 0 लिखा है, ओ का कोड 2 लिखा है। मतलब हमें ये लॉजिक समझ में आ गया कि ये अपने हिसाब से लिखा हुआ है, इनका कोड अलग से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये अपने मन से कोड बनाया है, तो हमसे पूछा है नॉर्मल का जो है कोड बता दीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने उत्तर बताना है, तो पहला अक्षर 6 से है, या आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, यहाँ पे 60 ठो, 2 2 4 6 ठो है, यानी कि ये वाला वर्ड यहाँ पे नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, अब देखिए एन का जो है कोड यहाँ से पीछे से दूसरा हो जाएगा 6, बिल्कुल पहला 6 हो जाएगा। ओ का कोड निकाल लीजिए यहाँ से। आप देखिए यहाँ पे पहले वाले में ओ का कोड क्या है, 2 है, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले देखिए ओ का कोड कितना हो जाएगा, 2। आर का कोड देख लीजिए, आर कहाँ पे है, आर यहाँ से है दूसरे नंबर पे 7। ठीक है, 7 भी है। एम का कोड ऊपर से निकालिए, यहाँ से तीसरे नंबर पे 3 है। ठीक है, 73। उसके बाद से ए का कोड यहाँ पे कितना है, 4 है। फिर एल का कोड कितना है, तो एल का कोड यहाँ से देखिए 9 है। तो बिल्कुल आपका 9 जो है अंत में आना चाहिए, केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल आपको थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है, पर आप करोगे तो कर सकते हो। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में फोन को जो है यहाँ पे लिखा है तथा रोल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में प्रोन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय आपके पास है, और कोशिश कीजिए कि 10 सेकेंड में जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। इस 10 सेकेंड में आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है, थोड़े से लॉजिक अगर आप पकड़िएगा तो आपको ये प्रश्न बन जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे 4 वर्ड है, यहाँ पे भी 4 वर्ड है, यहाँ पे 5 वर्ड है, यहाँ पे भी 5 वर्ड है। तो अभी मैंने बताया ये पी का कोड हो जाएगा, ये एच का कोड हो जाएगा, ये ओ का कोड हो जाएगा, ये एन का कोड हो जाएगा, ये ई का कोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आर का हो जाएगा, ये ओ का हो जाएगा, ये एल का हो जाएगा, ये एल का है। ठीक है, तो यहाँ से पी का कोड कितना है, 6 हो जाएगा। फिर आर का कोड कितना हो जाएगा, आर का कोड 7 हो जाएगा। उसके बाद से ओ का कोड 3 हो जाएगा। उसके बाद से एन का कोड कितना हो जाएगा, 2। फिर ई का कोड 1 हो जाएगा। अब जो है इसी का आपको देख लेना है कहाँ पे है, तो बिल्कुल आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। यदि जो है 7 + 14 - 2 = 1 तथा 9 प्लस यहाँ पे 27 - 3 = 1 हो, तो इसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइए। कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल सकते हो। अगर जो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जो है आपको दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है 7 और 14, 7 14 और 2, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, इनसे हमको एक बनाना है, तो एक किस तरीके से होगा पहले ये हम सोच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम भागा रखते हैं, फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा रखना पड़ेगा। भागा और गुणा रख देते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल हमारा बन जाएगा यहाँ पे भागा और यहाँ पे गुणा। किस तरीके से, तो 7 में 14 से भाग दे देंगे और गुणे 2 कर देंगे। 7 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा, तो बिल्कुल आपका एक जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब वही लॉजिक देखिएगा इसमें भी होना चाहिए बिल्कुल। 9 में भाग देना है आपको 27 से, और माइनस की जगह पे गुणा कर लीजिएगा 3, तो 9 बटा कितना हो गया 24 गुणे 3, ये कितना में हो जाएगा, सॉरी 27 है ना, ये 27, तो 9 3 27, फिर 3 से 3 कटा, एक जो है हम लोगों का यहाँ पे भी बिल्कुल अप्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके से हमको जो है यहाँ पे जो है वैल्यू निकाल देना है। किस तरीके से समझते हैं, तो 3 भागे 39 गुणे 13। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बट्टा जो है 39 गुणे 13, 3 के पहाड़े में 13 तिया 39, 13 के पहाड़े में 13 कट गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है पर थोड़े से अलग है। कह रहा है 9 माइनस 5 और माइनस 2 बराबर यहाँ पे 94, फिर लिखा है 8 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 52, तो यहाँ पे क्या लिखा है -9 -4 -3 बराबर क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड का समय है। अभी मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से आपने अगर पिछले वाले प्रश्न को देखा होगा तो आप क्या करते, 9 5 और 2 को लिख लेते हैं। हमको 94 पे जाना है तो हमें बड़ी अंक लानी है, तो यहाँ पे तीनों को अगर गुणा करते हैं 9 5 45, 45 दूना हो जाएगा 90, और 90 में 4 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है वही लॉजिक लगा देंगे किसमें, देखिए 8 में भी 8 गुणे 6 गुणे 1 कर देते हैं, 8 6 का कितना होता है 48, 48 में 4 जोड़ देंगे, 48 4 52 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे, 9 लिखा है तो 9, फिर 4 है तो 4 गुणे 3 है तो 3, 9 चौका 36, 36 तिया कितना होता है, 36 तिया 112 होता है, 36 तिया कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 से 3 छक्के 18 होता है ना, 118 हो जाएगा। 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 3 तरीके 9 2 11, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो रहा है, कितना होगा 3 चौके 12 नवा 100, 12 नवा 100 कितना होता है, यहाँ पे गलती हो रहा है ना, गुणा 3 चौका 12, 12 नवा कितना होगा 108 होगा ना, यहाँ पे 108 आ रहा है, यहाँ पे 108 और फिर प्लस का 4 जोड़ देंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा ना। यहाँ पे 4 भी तो जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़े हैं, यहाँ पे 4 जोड़े हैं, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बी जो है ए का भाई है, और जो है ए जो है सी का बेटा है, डी जो है सी के पिता है, तो डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। अब चलिएगा इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बी जो है ए का भाई है, बी कौन है ए का भाई, ए का जो है ये भाई है तो प्लस लिखिएगा। ए जो है सी का बेटा है, ए कौन है सी का बेटा है, सी का बेटा ये ए है, बेटा है तो इसको अब प्लस रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है डी जो है सी के पिता है, डी कौन है सी के पिता, सी के अब पिता कौन है, यहाँ पे डी है, डी पिता है यहाँ पे सी का, बस। अब कह रहा है कि बी डी से कैसे संबंधित है, बी जो है बी जो है कौन लगता है डी का, तो डी का ये कौन हुआ बेटा, बेटे का ये दोनों क्या है, ये जब बेटा है तो ये भी बेटा हो गया, इसका ये बेटा है, ये दोनों क्या है भाई है, तो ठीक है। तो सी जो है और बी का संबंध अगर देखेंगे तो ये इसका बेटा, और बेटे का बेटा को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा पोता। ठीक है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर किसके साथ जाना है, सी के साथ है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और जीके के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और साइंस के प्रश्न, तो पहले साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर साइंस का प्रश्न आप लोगों के सामने है, और 25 ठो, जिस तरीके से 25 ठो आपके एग्जाम हॉल में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है,
तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ते चलना है और उत्तर देते चलना है। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि रेडियम रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो है किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है पिच ब्लेंड से, ठीक है। पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है, रेडियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण की चमक देने के लिए होता है। निम्न में से किसका जो है प्रयोग दर्पण को जो है चमक देने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर आएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि सबसे जो है आघातवर्धनीय धातु है, सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, बताइएगा। सभी लोगों का तीसरे का उत्तर आएगा कि सोना जो है सबसे क्या होता है, आघातवर्धनीय धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को जो है क्या बोलते हैं, बताइएगा। तो ये जो है आपको अवकरण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया है। पीएच मान जो है, पीएच मान उसका निर्धारण किसने किया है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा सोरेंगसन ने। सोरेंगसन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में वसा का जो है ग्रहण मुख्यतः होता है। शरीर में वसा का जो है ग्रहण मुख्यतः होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि शरीर में वसा का जो है संग्रहण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो चर्बी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट उत्तर होगा लिनियस जो है लिनियस को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था, बताइए कि कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया, तो आपका उत्तर आएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेशनल केडिकल केमिकल जो है लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अंगूरों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर, ठीक है। वीटी कल्चर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नेत्र रोग का जो है चिकित्सक क्या कहलाते हैं। नेत्र रोग के चिकित्सक क्या कहलाते हैं, बताइएगा कि नेत्र रोग के चिकित्सक क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अप्थाल मोलोलॉस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इज्जत नगर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो रात्रि ही के समय में जो है मंगल ग्रह जो होता है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व
कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे। सबका जो उत्तर आएगा वो कहाँ आएगा? तो कहिएगा ऑक्जीन में। ठीक है, ऑक्जीन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपका राइट उत्तर होगा शनि। शनि जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा, तो दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो केसर का उत्तम स्रोत कौन नहीं है? कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो ये जो है आपका राइट उत्तर बनेगा 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो ये जो है आपको क्यों बनाई जाती है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ये जो है आपको याद रखना है, जर्मेनियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे और आपका जो है यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं साइंस के। साइंस के जो है फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कितना? 20 ठो। कितना, सॉरी, जीके के कितने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे? 20 ठो, क्योंकि साइंस के अब 25 ठो आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका जो है क्या कह रहा है, जो है जीके का, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो है आपको बताना है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन की दूसरा लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आपको याद रखना है कि तराइन का जो दूसरा लड़ाई था वो आपका कब लड़ा गया था? तो 1192 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेगा कालिदास। कालिदास जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो है प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो है आपको याद रखना है मधुमेह के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बिहू किस राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? बिहू जो है किस राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो बिहू आपको याद रखना है असम का जो है महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सबसे पहले सूर्य किस जो है राज्य में निकलता है? सबसे पहले भारत में जो है सूर्य कहाँ पे निकलता है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? तो उस पार्टी का जो नाम था वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है पंजाब केसरी उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी उपाधि किनको दिया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा लाला लाजपत राय को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था?
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये जो है 1498 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चलाई गई थी? तो भारत में जो है 1853 में सबसे पहली बार कहाँ पे जो है चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे जो है आपको याद रखना है, पहली बार ट्रेन चली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महा जो है सचिव पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है, ये थे आपके त्रिवेली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट उत्तर बनेगा सी राम गोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो है विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? बताने की कोशिश करेंगे कि जो है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा? 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत की जो है पहली महिला आपको याद रखना है संतोष यादव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पे स्थित है? तो आपका राइट बनेगा सतलुज पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वेज नहर किन जो है नगरों को जोड़ता है? स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है? तो आपको बताना है लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट उत्तर कौन सा बनेगा? तो कहिएगा ये बनेगा दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया है बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये डेली क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ हम डेली वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।